हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 साइंस मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करा दिए। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.3 देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन वो कैसे, अभी तक जो हम लोग ने क्वेश्चन किए वहां पे कैसे था, y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, मतलब दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई था, या तो y इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स ऐसा था। बट जो एक्सरसाइज थर्ड है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कैसे, एक्स और इसका जो पावर है वो लॉग एक्स होगा। मतलब क्या कि फंक्शन है और फंक्शन का होल पावर क्या होगा, फंक्शन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले, जिसके लिए लॉग का यूज करेंगे। लॉगरिथमिक के जो फार्मूले से उनको हम लोग उनके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सीधी सी बात है, क्या होगा, लॉग के फार्मूले आने चाहिए। तो ये चीज आपको समझ गया हो कि इस क्वेश्चन में, मतलब इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन ये पावर के फॉर्मेट होंगे, जिसके लिए लॉग के फॉर्मूले आने चाहिए। अगर मैं इस एक्सरसाइज की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, टोटल 8 सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 टू 8, यहाँ पे भी टोटल 8 सब क्वेश्चन है। सॉरी, ये 7 है, यहाँ 8 है। क्वेश्चन जो थर्ड है, यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन कंटेन करता है, मतलब 1 टू 9, तो 9 क्वेश्चन कंटेन करता है। जो क्वेश्चन ऑफ फोर्थ है, यहाँ पे टोटल 8 सब क्वेश्चन है, तो 1 टू 8। और ये जो क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ है, यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन है। तो जो हमारा एक्सरसाइज 1.3, यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, तो टोटल यहाँ पे 43 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन दिस एक्सरसाइज 1.3। अभी एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने से पहले मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शन को, और फंक्शन है तो आपको लॉग का फार्मूला यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज y इक्वल टू एक्स रेस टू लॉग एक्स है, एक्स रेस टू लॉग एक्स है। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो इसका डेरिवेटिव जल्दी नहीं होता, मतलब तुरंत नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ x, और इसका पावर क्या, लॉग x। तो ये जो पावर में वो पहले आ जाएगा, तो ये पावर का पहले आएगा, वो क्या है, लॉग x है इंटू लॉग ऑफ x। अब यहाँ पे u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई करके इसको हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज बिगिन करने से पहले मैंने आपको बता दिया है कि इस एक्सरसाइज में ऐसे हम लोग को क्वेश्चन सीक्वेंस में करने वाले हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉग के फार्मूलेस क्या होते हैं। उसके बाद आपको मैं एक दो एग्जांपल बताऊंगा, जिसके बेस पे ये एक्सरसाइज को हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग लॉग के फार्मूले देखने वाले हैं। तो जो यहाँ पे फार्मूला नंबर फर्स्ट है, दैट इज लॉग ऑफ a मल्टीप्लाई विथ b। लॉग होगा, ब्रैकेट में दो फंक्शन होंगे a एंड b होंगे, दोनों बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b। सेकेंड, लॉग ऑफ, अगर सर डिवीजन हुआ तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, प्लस होगा, डिवीजन के केस में क्या होगा, माइनस। सो दिस इज लॉग ए माइनस ऑफ लॉग बी। थर्ड इसी का सिमिलर है, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, तो यहाँ पे डिवीजन ही, तो दिस इज लॉग ए माइनस लॉग ऑफ बी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो यहाँ पे यूज होने वाला, डेट इज द फोर्थ वन, लॉग ऑफ ए का पावर m, लॉग ऑफ ए रेस टू m। तो इस केस में क्या, ये जो पावर में m है ना, वो क्या होगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, मतलब ये m यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, m लॉग a। फार्मूला नंबर फिफ्थ जो है, ये सारे फार्मूला कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको यूज करेंगे। लॉग ऑफ, सपोज a पावर m इंटू a पावर n, सॉरी b पावर n लिखते हैं, b पावर n अपॉन c रेस टू l। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डॉट डॉट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये कैसे, लॉग ऑफ a रेस टू m, लॉग ऑफ a रेस टू m इंटू लॉग ऑफ b रेस टू n, डिवीजन मीन्स व्हाट, माइनस लॉग ऑफ c रेस टू l। अब इस पे अगर हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं फोर्थ वन, तो ये m क्या होता है, स्टार्टिंग में आ जाता है,
तो यहाँ पे हमें पहले आ जाएगा, सो दिस इज m log a इंटू n log b माइनस l log ऑफ c। फार्मूला नंबर 6, देखिए log ऑफ a, तो इसका बेस a होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। 7 log ऑफ e, अभी जब e आता है तो यहाँ पे e नहीं होगा तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी, बट a के केस में a हमेशा होना ही चाहिए, दैट इज द मैंडेटरी, बट e के केस में यहाँ पे e नहीं तो भी चलेगा। फार्मूला नंबर 8, कभी कभी ऐसा आ जाता है a का पावर log का बेस a और x, a पावर log ऑफ x टू द बेस a। अब यहाँ पे a और a दोनों जगह, तो पूरा पार्ट रिमूव हो जाएगा और हमको फाइनली x मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फार्मूला नंबर 9 e रेज टू log x। आगे देखिए e के केस में मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि यहाँ पे e नहीं होगा तो भी चलेगा, तो यहाँ पे अगर e नहीं भी दिख रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा x होगी। फार्मूला नंबर 10 log ऑफ 1 हमेशा 0 होता है। 11 log ऑफ 10, 1 0 तो 1 आएगा। 12 log ऑफ 100, अब इसका वैल्यू 2 आएगा, क्यों? बिकॉज अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 10 का स्क्वायर, तो 2 क्या होगा, पहले आएगा, 2 पहले आएगा तो क्या होगा log ऑफ 10, log ऑफ 10 क्या होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या है 2। तो ये क्या है 12 फार्मूले, बेसिक फार्मूले, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके इस पे एक बेसिक क्वेश्चन करके दिखाता है जो कि हम लोग को एक्सरसाइज 1.3 में इम्पोर्टेंट है। अभी जो एक्सरसाइज 1.3, इसके लिए हम लोग बेसिक एग्जांपल देखने वाले हैं, बेसिक एग्जांपल, तो इससे आपके लिए एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, y इक्वल टू सपोज x पावर x, y इक्वल टू x पावर x है, तो यहाँ पे क्या फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो इस केस में क्या लेंगे हम लोग, टेकिंग लॉग, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, लॉग लेके सॉल्व करना है। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, नहीं चलेगा, अरे इसका कैमरा अच्छा है इस मोबाइल का, नहीं आएगी, चालू कर दे लकी। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x पावर x, पहला वाला बस। अभी ये जो पावर में x है तो वो क्या होगा, पहले आ जाएगा, तो ये क्या होगा log ऑफ y इक्वल टू x इंटू log x। अब ये क्या होगा u और ये v हो गया, तो डेरिवेटिव u इंटू v का फार्मूला क्या होता है, अगर y इक्वल टू u इंटू v है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है y का क्या होगा, dy बाई dx, यहाँ पे दोनों बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये u dy बाई dx ऑफ v प्लस v dy बाई dx ऑफ u। u dy बाई dx ऑफ v प्लस v को फिर dy बाई dx ऑफ u। तो ये चीज हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y इक्वल टू, दोनों बीच में क्या मल्टीप्लाई है, x डेरिवेटिव ऑफ log u log x प्लस, पहले ये लिखना है log x डेरिवेटिव ऑफ x। अभी log y क्या होता है 1 अपॉन y इंटू, अब log क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा dy बाई dx विच इज इक्वल टू x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, अब log रिमूव होगा तो dx अपॉन dx 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस log x का डेरिवेटिव 1, अब ये अपॉन में तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ x। अब नेक्स्ट स्टेप ये क्या है, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई, सो डेरिवेटिव इक्वल टू y ब्रैकेट 1 प्लस log x। अब फाइनली क्या करना, बहुत इजी, y दिख रहा है, y की वैल्यू क्या x पावर x है, तो यहाँ पे x पावर x पुट कर देना और फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो डेरिवेटिव इक्वल टू
एक्स पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। अभी जो सेम क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज में भी एक दो जगह ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे इसको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। सेकंड, y इक्वल टू साइन एक्स से सपोज इसका पावर एक्स है। हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिया साइन एक्स और उसका होल पावर एक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम लोग अभी करने वाले हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या फंक्शन के और फंक्शन है, तो सीधी बात है लॉग अप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ पे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स का होल पावर क्या x है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पावर में x है वो क्या होगा, पहले आएगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। सो दिस इज लॉग y इक्वल टू x इंटू लॉग ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स। अब ये क्या, लॉग x और साइन x दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट डी आई डबल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ओके, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। तो यहाँ पे लॉग वाई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई, वाई लॉग गैप होगा तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होते हैं। तो लॉग के बगल में क्या साइन एक्स है, तो साइन अपॉन में आएगा, तो 1 अपॉन साइन एक्स। अब देखिए लॉग रिमूव हो जाए तो साइन एक्स का टर्म बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ब्रैकेट साइन एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, सिंपल। सो दिस इज 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस लॉग ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। सो 1 अपॉन वाई डेरिवेटिव इक्वल टू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ओके, अभी क्या है, ये फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। ये वाई क्या है, डिवाइड में, तो ये आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y in a bracket x into cot x plus log of sin x ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए y की वैल्यू क्या है, sin x रेस टू x, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स रेस टू एक्स है, तो साइन एक्स का पावर x ब्रैकेट x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये क्या है, इसका मस्त छोटा सा सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को इन डेप्थ डिस्कस करना है और उसके लिए मेक श्योर कि आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए और जो मैंने फार्मूला करा वो आना चाहिए। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।